तंजानिया का वीज़ा आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तंजानिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। नंबर 1 पे आपको चाहिए पासपोर्ट कॉपी जो 6 महीने ज़्यादा वैलिड हो। उसके बाद यूएई रेजिडेंसी जो है यानी आपकी एमिरेट्स आईडी भी जो है वो 6 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पिक्चर चाहिए। अगर आप ओनर हैं, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो ये 2-3 चीज़ें आपको चाहिए। अगर आप पार्टनर हैं तो उसके लिए आपकी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस, वैट सर्टिफिकेट और उसके साथ मेमोरेंडम या लाइसेंस वगैरह जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको चाहिए। उसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए और फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए। चलते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कि आप तंजानिया का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है जी ऑफिशियल वेबसाइट एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तो ये देख लें, इस तरह की वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने इस तरह करके ये जो पेज है इसके अंदर आपने तंजानिया ई वीज़ा सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके अंदर ये वीज़ा वाला सेलेक्ट कर लेना है और फिर इस तरह करके आपने न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये है जी ऑप्शन। यहाँ पे आपने पहले ईमेल लिख लेना है, फिर पासपोर्ट नंबर लिखना है, फिर आपने पासपोर्ट इशू कंट्री लिखनी है। तो चलें जी, ऊपर ईमेल आ गई, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, फिर नीचे जो है पासपोर्ट इशू कंट्री की जगह हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसने बोला है सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें। तो जी मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाकिस्तान और ये जो है आई एम नॉट रिपोर्ट सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पेज पे चले जाए। तो जिस तरह अगले पेज पे हम आ जाते हैं, अगले नई न्यू एप्लीकेशन जो है वो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 बाय 1 अपनी जो डिटेल है वो डालना शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले फर्स्ट नेम लिख लिया है, उसके बाद अहमद लिख लिया सेकंड नेम, फिर जेंडर मेल कर लिया है, उसके बाद सिंगल है या मैरिड हैं ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आपने कंट्री अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे जहाँ आप पैदा हुए हैं वो सिटी लिख दें और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है अपनी नेशनैलिटी जो है वो बर्थ जहाँ आप पैदा हुए हैं वो नेशनैलिटी लिखनी है। उसके बाद आपने जो प्रेजेंट नेशनैलिटी है वो लिखनी है और उसके बाद आपने अपनी रेजिडेंसी है अगर कहीं की तो वो सिलेक्ट कर लेनी है। सेव और कंटिन्यू पे चले जाना है। ये नोटिस है, इसको पढ़ लें, पढ़ के ओके कर दें। तो इस पेज के ऊपर आपने अपना पूरा डिटेल जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह, अपने एम्प्लॉयर के बारे में सारी चीज़ें आपने इस पेज पे जो है वो डाल देनी। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद फिर हम जो है सेम ये देख लें पेज आप 1 बाय 1 मैंने सारी डाली है, आप जूम करके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो अगले पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जी हमने सिंपली जो है पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी, पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट की इशू डेट मेंशन करके नेक्स्ट पेज पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो इस तरह जी यहाँ पे आपने अब मेंशन करना है कि किस कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपकी नियरेस्ट एम्बेसी कौन सी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पे भी हैं आप वहाँ देख लें कि नियरेस्ट एम्बेसी कौन सी है। जगह जिस पे आप रह रहे हैं वो तो ऐसे भी आपको पता है। यहाँ पे आपने जो है टाइप ऑफ विज़िट, फिर आपने यहाँ पे पर्पस ऑफ विज़िट जो है वो मेंशन कर लेना है और आपने एयरपोर्ट या सी पोर्ट या बाय लैंड जैसे भी आप जा रहे हैं वो आपने मेंशन कर देना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आपने जो भी डेट वीज़े की यहाँ डालनी है उसी डेट से आपका वीज़ा शुरू होगा। तो इस चीज़ को माइंड में रख लें कि कब आपने ट्रैवल करना है और कब का वीज़ा आपने डालना है। चले मैं एक बार डिटेल से आपको बता देता हूँ कि सबसे ऊपर मैंने सेलेक्ट किया है ऑर्डिनरी वीज़ा, फिर टूरिज़म पर्पस। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि इज़ दिस फर्स्ट टाइम, जी मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। इस तरह करके 1 बाय 1 मैं जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है तो आगे जो है आपने अपनी ट्रैवल डेट और दूसरा जो है जिस वीज़ा नंबर जो है वो मेंशन कर देंगे। अगर नहीं किया हुआ तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे वो होस्ट का पूछ रहा है। अगर तो आपका बिजनेस इनविटेशन है तो यहाँ उनकी पूरी डिटेल डाल दें, नहीं तो नीचे होटल लिखें और जो है उसका एड्रेस लिखें और नेक्स्ट कर दें अगले पेज पे जाने के लिए। बल्कि आप ये काम करें कि आप इसको खाली मत छोड़ें। यहाँ पे होटल की पूरी जो डिटेल है, उसका ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह सारा कुछ होटल का डाल दें, वो ज़्यादा बेहतर है।
तो जी कंटिन्यू करके अगले पेज पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपने जी अपना पासपोर्ट और पिक्चर जो है वो अपलोड कर देनी है। पासपोर्ट पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह जी आप अपना जो है पूरी डिटेल डाल के नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल आपने रिव्यू कर लेनी है। रिव्यू करने के बाद आपने नेक्स्ट प्रेस करके आगे चले जाना है। तो ये है जी सिंपल सा तरीका। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आप अपनी कार्ड वगैरह की डिटेल डालें। आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पे कौंसलेट का जो है एड्रेस पूरा है वो भी डाल सकते हैं। इस तरह आसानी से आप ये प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे तो आपका वीज़ा जो है सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट करने के बाद आपको इंतज़ार करना है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस। इस तरह आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए तो सिंगल एंट्री के लिए $50 है और मल्टीपल एंट्रीज़ के लिए $100 है। तो ये था इसका प्रोसीजर, आप देख सकते हैं और ख़ुद से तंजानिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है वो मैं कलेक्ट करता हूँ उसी सेम एम्बेसी या कौंसलेट से, ताकि आपको कोई मसला मसाइल ना हो। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। वीज़ा अप्लाई करिए और ट्रैवल करिए। जो मैंने ट्रैवल किया है तंजानिया का देखना चाहते हैं तो उसकी सीरीज़ आगे आएगी, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की वीज़ा सर्विस चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, नई वीडियो, नए टॉपिक और नई कंट्री के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।